बात अगली खबर की, यानी कि बिहार इलेक्शन की। बिहार में चुनावी समीकरणों का असली गणित नीति या फिर नियत पर नहीं है, जातीय जोड़ घटाव पर टिका होता है। यहां जिसकी जो कोर वोट बैंक है, टिकट उसी जाति को देने जैसे अनकहे नियम यहां पर बन गए हैं। बात भले ही विकास की होती हो, लेकिन चेहरा जाति का ही होता है। दलों के दफ्तरों में जातीय गुणागणित की फाइलें नीतियों की फाइलों से मोटी होती है और जाति के साथ वादों की बौछार भी की जा रही है ताकि सत्ता के सिंहासन पर वो आसीन हो पाए। और जिस तरह से लगातार सियासी गुणा भाग की बात की जा रही है, उसको लेकर तमाम मायने भी निकाले जा रही हैं। और अगर बात की जाए सभी पार्टियों की वादों की बौछार की, तो क्या कुछ वादे बेकार किए गए हैं, उसकी भी बात करना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। सभी पार्टियां वादों की बौछार कर रही हैं। तेजस्वी और सीएम नीतीश पर रोजगार देने के दावे कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही, ये वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी को स्थायी नौकरी देने की बात कही, आज ही उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। ये ऐलान बेहद अहम माने जा रहे हैं। हालांकि वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्थायी नौकरी देने का वादा किया, लेकिन ये नौकरियां आएंगी कहां, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तेजस्वी यादव की तरफ से ही आज जीविका दीदियों के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया है। और तेजस्वी यादव ने आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स पर ध्यान रखकर आज ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने जीविका दीदी पर दांव खेला। जीविका दीदी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में सत्ता में आती है तो जीविका दीदियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के वादों पर बीजेपी ने भी वार किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। कोई भी व्यक्ति सहज भाव से समझ सकता है कि आप सिर्फ मजाक ही नहीं, क्रूर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज ना आपके मन में है ना आपके कर्म में है, उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। और बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसे सारे लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वादा या फिर जातीय समीकरण, सभी पार्टियां इसके जरिए सत्ता साध रही हैं। राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय दल, सभी जानते हैं कि कौन सी जाति किसके साथ है और उसी हिसाब से उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जातिगत समीकरण साधने की कोशिश सभी दलों की तरफ से की जा रही। बीजेपी, सवर्ण और ओबीसी उनका कोर वोट बैंक है और उन्हीं के लिए वादे भी बीजेपी की तरफ से हालांकि तरफ किए जाते हैं। लेकिन जब प्रत्याशियों की लिस्ट आती है बीजेपी की तरफ से, उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट या तो सवर्ण होते हैं या फिर ओबीसी होते हैं। अगर जेडीयू की बात करें तो ईबीसी और ओबीसी इनका कोर वोट बैंक है और इसी को साधने की हर बार कोशिश की जाती है। जातिगत समीकरण में जब टिकट का बंटवारा होता है या फिर प्रत्याशियों का ऐलान होता है तो इसको साधने की कोशिश की जाती है। आरजेडी की बात करें तो मुस्लिम और यादव प्रत्याशी ज्यादा रहते हैं आरजेडी की प्रत्याशियों की लिस्ट में, क्योंकि इनका कोर वोट बैंक माना जाता है, खासकर मुस्लिम और यादव। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो मुस्लिम और दलित, जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है वो मुस्लिम और दलित है और इसी को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जाती है। जब प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से आती है तो उसमें अधिकतर जो कैंडिडेट होते हैं वो या तो फिर मुस्लिम होते हैं या फिर दलित होते हैं।
ये जाति, धर्म और वर्ग के सहारे पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और उसी पर फोकस कर इस बार टिकटों का बंटवारा किया गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको सभी अहम पार्टियों के टिकट बंटवारे का समीकरण भी समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस बार टिकट का बंटवारा किया गया है सभी दलों की तरफ से। अगर सबसे पहले बात करें कुल प्रत्याशी आरजेडी के, यानी कि 143 प्रत्याशी हैं, जिसमें यादव प्रत्याशी सबसे ज्यादा यानी कि 51 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम 19 प्रत्याशी आरजेडी की तरफ से मुस्लिम उतारे गए हैं। दलित प्रत्याशियों की बात करें तो 19 प्रत्याशी दलित हैं जो आरजेडी की लिस्ट आई सी 143 प्रत्याशियों की। इसके अलावा आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने कुल प्रत्याशी 61 उतारे, यानी कि 61 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव में है। दलित प्रत्याशियों को 12 टिकट दिए गए हैं, यानी कि 12 उम्मीदवार दलित हैं, वहीं 10 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। अब जेडीयू की बात करते हैं, 101 सीटों पर जेडीयू विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। ओबीसी 37 प्रत्याशी ओबीसी समाज से आते हैं। ईबीसी समाज की बात करें तो 22 प्रत्याशी ईबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा समण 22 समण को टिकट दिया गया है। बीजेपी की बात करें तो 101 सीट पर समण की बात करें तो 49 प्रत्याशी समण है। बीजेपी का कोर वोट बैंक है समण। ओबीसी 24 प्रत्याशी, वहीं दलित प्रत्याशी की बात करें तो 11 दलित प्रत्याशियों को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। ये जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई क्योंकि बीजेपी का कोर वोट बैंक भी हमेशा से समण या फिर ओबीसी रहा है और इसी को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से भी ये लिस्ट तैयार की गई। तो बातें यहां पर वादों की हो रही है, लोक लुभावने वादे सभी पार्टियों की तरफ से, सभी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव की तरफ से जीविका दीदियों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, यानी कि महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की गई। लेकिन जब बात आती है प्रत्याशियों के चयन की तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कहां दिखाई देती है, और जो चयन होता है प्रत्याशियों का वो साफ तौर पर जातिगत समीकरण को साधते हुए दिखाई देता है। कोर वोटर को टिकट देने की बात की गई। इस बार कितना दम है किन पार्टियों में, इसको जानने के लिए आपको 2020 के जाति आधारित वोट शेयर के बारे में बताते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि किस पार्टी के कोर वोटर कौन कौन से हैं और किनको कितना वोट प्रतिशत 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था। वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, मुस्लिम की अगर बात करें तो 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है बिहार में। इसके अलावा एमजेबी की अगर बात करें तो 75% और महागठबंधन है ये। इसके अलावा एनडीए की बात करें तो 20% एनडीए को मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला था, अन्य 5%। इसके अलावा यादव वोटर्स की बात करें तो 15% के आसपास यादव वोटर्स इस वक्त बिहार में हैं। महागठबंधन को लगभग 90%, यानी कि जो यादव वोटर्स हैं वो अधिकतर महागठबंधन के साथ में गए। और एनडीए की बात करें तो सिर्फ 5% एनडीए के साथ में गए थे, 5 अन्य के खाते में गए थे। समण वोटों की बात करें जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है तो 15% के आसपास बिहार में इनकी जनसंख्या है। और महागठबंधन में 20 से 25% वोट बैंक महागठबंधन को गया था। बीजेपी का कोर वोट बैंक किस लिए हम कह रहे थे, 70 से 75% बीजेपी के पास में सवर्णों का वोट गया था और इसीलिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से सवर्णों को ही दिए गए हैं। इसके अलावा कुर्मी वोटर्स की बात करते हैं तो कुर्मी वोटर्स करीब 4% के आसपास बिहार में हैं और 15% उनका वोट बैंक यानी कि महागठबंधन है। इसके अलावा 80% एनडीए के साथ, यानी कि जो समण और ओबीसी का कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, उसी के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। इसके अलावा कोयरी की बात करें तो 4% के आसपास कोयरी हैं जो महागठबंधन में 20% के प्रत्याशी उनको जाता है। इसके अलावा एनडीए को 75% वोटर्स उनके साथ जाते हैं और 5% अन्य के खाते में चले जाते हैं। ईबीसी की बात करें तो 30% जनसंख्या है इनकी लगभग बिहार में और 35 से 40% जो इनके वोटर्स हैं वो महागठबंधन के साथ में जाते हैं। एनडीए के साथ में लगभग 60% के आसपास जाते हैं, 5 अन्य के खाते में। दलित वोटर्स की बात करें तो 16% के आसपास दलित वोटर्स इस वक्त बिहार में हैं। 40 से 45% जाते हैं महागठबंधन के साथ में। इसके अलावा एनडीए के साथ में 40 से 45 से 50%, यानी कि दोनों का आंकड़ा बराबर है और 5% अन्य के खाते में चले जाते हैं। तो ये जो आंकड़ा है 2020 की विधानसभा चुनाव का, जिसमें ये वोट बैंक के आधार पर, इसी के आधार पर इस बार की प्रत्याशियों का चयन किया गया है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। लेकिन इस बार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों ने पुराने चेहरों पर कैंची चलाते हुए नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। जनता की नाराजगी और पिछली बार के एंटी इंकम्बेंसी माहौल को देखते हुए दोनों ने लगभग
25% से ज्यादा मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। नए चेहरों पर दांव लगाया गया है इस बार बीजेपी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से। एनडीए और महागठबंधन ने 100 नए चेहरों पर दांव खेला, यानी कि पुराने विधायकों को रिपीट नहीं किया गया, उनका टिकट काटा गया है, नए चेहरों को मौका दिया गया है। यह समीकरण कितना फायदेमंद होता है महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए, यह भी समझना बेहद अहम हो जाता है। कई विधायक इसी वजह से नाराज भी हो गए। जो पूर्व विधायक थे जिनका टिकट कटा, वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टियों में चले गए। एनडीए ने 44 से ज्यादा नए चेहरों को टिकट दिया है, यानी कि, और जेडीयू ने 24, बीजेपी और एलजेपी-आर की बात करें तो 10 नए चेहरों को टिकट दिया गया, यानी कि तो ओवरऑल एनडीए की बात कर रहे हैं। महागठबंधन की बात करें तो 55 नए चेहरों को मैदान में महागठबंधन की तरफ से उतारा गया है। ये नए उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने 31, कांग्रेस ने 10, लेफ्ट ने 7, वीआईपी ने 8 नए चेहरों पर दांव खेला है। अब ये नए चेहरे कितना सफल हो पाते हैं, कितना ये प्रयोग सफल हो पाता है, ये देखना होगा। नए उम्मीदवारों को टिकट देकर नई पीढ़ी का प्रयोग शुरू किया गया है। दोनों गठबंधन की तरफ से नए लोगों को टिकट तो दे दिया गया है। 14 नवंबर को पता चलेगा कि जनता ने नए चेहरों पर कितना भरोसा किया। लेकिन एक बात साफ है कि जब तक बिहार की राजनीति में उम्मीदवारों की योग्यता से ज्यादा उनकी जातीय पहचान को टिकट की गारंटी समझा जाएगा, तब तक जनता को असल मुद्दों पर चर्चा कम ही होगी।